सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे ब्रह्मांगली ग्रंथ श्री छह ढाल आज इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चल रही है 5वीं ढाल जो संपन्न हो चुकी है। तो आखिरी छंद हम पढ़ते हैं एक बार, फिर चौथी ढाल का जो रिवीजन बचा है वो आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो धर्म मुनिन करी धरिये तीन की कर तूती उचरिये ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। तो अपनी अनुभूति की पहचान करना है, मतलब अपनी आत्मा का अनुभव करना है। स्वसंवेदन, स्वानुभव, स्वावलंबन। तो गृहस्थ के हम तो कहेंगे होता है, लेकिन जैसा मुनिराजों के होता है वैसा तो कदापि नहीं हो पाएगा, शुद्धोपयोग नहीं हो पाएगा। गहन लीनता जैसी होती है मुनिराजों के, तन्मयता आत्मा में, वैसी तो नहीं हो पाएगी। तो वैसी होने के लिए क्या करना है, इस गृहस्थ को मुनि दीक्षा लेना है, क्योंकि ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप धर्म तो मुनिराजों द्वारा धारण किया जाता है। तो उनकी क्रिया का हम बखान करेंगे छठी ढाल में, उसको सुनिए और अपने भाव ऐसे कीजिए कि हम भी ऐसी दशा को प्राप्त करें। तो ये इसकी प्रेरणा है अब 5वीं ढाल की, और भूमिका है चौथी ढाल से छठी ढाल के बीच में, ये सेतु का काम है, कर रही है ये। और अब पढ़ते हैं हम ये जो हमारा संगम ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र का जो वर्णन चल रहा था ना, ये पढ़ते हैं एक बार। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे। अब ये सम्यक ज्ञानी होए उसके बाद क्या करे, दृढ़ चारित लीजे ऐसा लिखा है यहाँ पे, तो अपन दृढ़ चारित की बात कर ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, लेकिन वो मुनि राजों का था, तो वहां लिखा भी है सकल देश। सकल देश मतलब सकल चारित्र तो मुनि राजों के होता है, लेकिन अभी जो बात चल रही है जो है इस प्रतिमाधारी के चौथी ढाल में, वो है देश व्रत, अणुव्रत इसको कहते हैं। तो देश व्रत का वर्णन अब यहाँ पे से शुरू होता है। ठीक है, तो हमने कल सब देखा था कि क्या होते हैं व्रत, क्या होता है चारित्र, क्या होता है देश चारित्र, क्या होता है सकल चारित्र। और यहाँ तक पहुंचने के लिए सामान्य रूप से भी जैन श्रावक है तो उसके जीवन में क्या क्या पाया जाना चाहिए, ये सब तो हमने देखा था। अब यहाँ से हम अणुव्रतों की चर्चा करते हैं, क्योंकि पहली प्रतिमाधारी के क्या क्या पाया जाता है। सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है वो, संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, पंच परमेश की परम उसको शरणभूत लगते हैं, और फिर ऐसा श्रावक जो है वह देवशास्त्रु की साक्षी में जाके आचार्य से 5 पापों का स्थूल त्याग करने रूप अणुव्रत स्वीकार करता है, और फिर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव करते हुए 5 गुण स्थान में प्रवेश करता है। ये पूरी भूमिका है उसकी। भैया समझ में आ गया होगा, रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ से शुरू होता है अणुव्रतों का वर्णन, मतलब पहली प्रतिमा का वर्णन। पहली प्रतिमा में क्या पाया जाता है बताया, मतलब तो सब तो तुमने पढ़ लिया, सम्यक दर्शन पढ़ लिया, पंच परमेश शरण भूत, संसार शरीर भोगों से विरक्ति, 5 ढाल में पढ़ ली विशेष तौर पे। तो अब बच गया यहाँ पे विषय क्या, अणुव्रत का, कि उसको 5 पापों का एक देश त्याग पाया जाता है। तो अब वो शुरू करते थे 5 पाप। पाप किसे कहते हैं, पाती रक्षति आत्मा नाम शुभादिति पाप, में से हमने कल परिभाषा देखी थी, जो आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, और जो दुख के कारण बुरे कार्य उसे पाप कहते हैं। तो उन 5 पापों का त्याग करना है एक देश। तो सब 5 पापों सबसे पहला त्याग है, और सबसे पहला पाप है हिंसा। 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सबसे पहला पाप है हिंसा। हिंसा की क्या परिभाषा देखी थी कल हमने, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर स्व या पर के परिणामों को संक्लेशित करना। संक्लेशित करना मतलब भय, मतलब इस प्रकार से भय, ताप, दुख, शोक, पीड़ा, परिदेवन, आक्रंदन, इस प्रकार के स्वयं में परिणाम उत्पन्न करना, पर में करना, या मोह, विषयानुराग या द्वेष के परिणाम होना, वो संक्लेश परिणाम है। तो इस प्रकार से करना ये हिंसा है। तो इसका त्याग है। किसका त्याग है, स्थूल रूप से देखें तो अपन बहुत ही स्थूल बातें करें यदि, तो पर को सताने का त्याग है बहिरंग आचरण की बात करें तो। और फिर इसी के आधार पर क्या है, 2 कषा चौकड़ी का अभाव है, तो स्व का अप्रत्यघनावरण कषा जो घात करती है उसका भी अभाव हो जाएगा है। तो क्या है हिंसा की परिभाषा, अब अपन कल पढ़ रहे थे हिंसा के अनेक प्रकार के भेद थे, उसमें हमने काफी प्रकार की हिंसा पढ़ी, लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण हिंसा वो का भेद डालना है अपने को, वो है 4 प्रकार की वाली हिंसा। कौन कौन सी, संकल्पी, विरोधी, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। तो कल हमने देखा था। अब यहाँ पे क्यों ऐसा वर्णन डालना पड़ रहा है इसका अलग से, क्योंकि यहाँ पे ना एक देश से आगे ना
तो इसका क्या मतलब है, ध्यान रखना है कि अणुव्रत में हिंसा का एक देश त्याग है। इसका मतलब है कि चार प्रकार की जो हिंसा होती है, ये भी संकल्पी से लेकर विरोधी तक, इन चार प्रकार की हिंसाओं में गृहस्थ के सिर्फ और सिर्फ क्या है, संकल्पी हिंसा का ही प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होता है, और वो भी त्रस्त जीवों के संकल्पी हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग है। हाँ, ये ध्यान रखना बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए सब भेद डाला, त्रस्त के, स्थावर के, संकल्पी के, उद्योगी, आरंभ, विरोधी के। ठीक है, तो पंक्ति पढ़ते हैं फिर आगे और समझेंगे अपन इसको। ठीक है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था, वरन सहारे, पर्वत कार कठोर निंद नहीं वयन उचारे, जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। तो इसमें एक एक करके एक एक व्रतों का, अणुव्रतों का वर्णन है। यहाँ से प्लस ये शब्द ना है, यहाँ से 5 अणुव्रतों का वर्णन शुरू होता है, एक एक चरण में एक एक अणुव्रत का वर्णन है। तो पहला है अहिंसाणुव्रत, है ना। अहिंसाणुव्रत नाम कैसा आया, हिंसा का त्याग, लेकिन पूरा पूरा त्याग नहीं, छोट मतलब स्थूल रूप से त्याग। तो इसलिए व्रत भी वो छोटे अणु है, महा नहीं है, अणु है। महाव्रत मुनिराजों के, अणुव्रत गृहस्थ के। महाव्रतों में हिंसा का संपूर्ण त्याग, यहाँ पर हिंसा का एक देश त्याग, इसलिए छोटे व्रत हैं। इसलिए सबसे पहला अहिंसाणु व्रत। ठीक है, इस प्रकार से वो है व्रत, मतलब पापों के त्याग को ही हमने कहा था व्रत कहते हैं। व्रत की परिभाषा बनाई थी हमने, शायद की होती क्या परिभाषा बनाई थी कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, वीतरागता की परिणाम प्राप्ति के लिए, बहिरंग में 5 पापों का त्याग पूर्वक आत्मा के वीतराग रूप जो परिणाम है वो चारित्र, ऐसी परिभाषा चारित्र की बनाई है, इसकी याद रखना, ये बेसिक बेसिक बातें हैं ये सब। हाँ, कहीं पढ़ो आप शास्त्र बिल्कुल, तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब चले आगे यहाँ से। तो अहिंसाणु व्रत पढ़ना है, क्या लिखा है, त्रस हिंसा को त्याग रथा था वरना सहारे, मतलब इसको एक देश त्याग है ना, तो यहाँ लिखा है इसको सिर्फ त्रस हिंसा का ही त्याग है। अहिंसाणु व्रत के धारी को, गृहस्थ को, पहली प्रतिमा से लेकर आगे तक भी लगा लेना, लेकिन पहली प्रतिमा धारी विशेषकर, पहली प्रतिमा का वर्णन चल रहा है यहाँ, पहली प्रतिमा धारी को त्रस हिंसा का पूरा पूरा त्याग है। ठीक है, और वृथा थावर सहारे, इसको स्थावर हिंसा का त्याग, इसका मतलब नहीं है कि लिखा कि व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता है, ऐसा लिखा है। मतलब व्यर्थ में, ये शब्द त्रस के साथ मत लगा लेना कि व्यर्थ में त्रस जीवों की हिंसा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये व्यर्थ, ये शब्द स्थावर के साथ लगाना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पहले वो पढ़ते हैं फिर समझते क्या लिखा है। त्रस, जो पहली प्रतिमा धारी है अहिंसा व्रत का धारी, इसके त्रस हिंसा का त्याग है और स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा का त्याग है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो इसका क्या अर्थ लगाना है, तो जो भी पढ़ा अपन ने सब कंबाइन करके अर्थ निकाल, त्रस स्थावर का भेद नहीं करना आज, अपन ने बहुत बार कर लिया है। तो त्रस क्या है कि त्रस हिंसा का त्याग में इसके संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग है। मतलब क्या है कि यह परिणामों में संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा का त्याग, त्रस जीवों का घात नहीं करेगा कि ये तो खटमल है, इसका क्या जीवन है, इसको तो मार दें, ये तो चींटी है, इसका क्या करें, मसल दें, ऐसा नहीं, इसके परिणाम ऐसे नहीं पाए जाएंगे। तो वो बड़े शब्द भी ऐसे बड़े बड़े बोल दिए, ऐसा भी शब्दों में भी इसको क्या है, इस शब्द का भी उपयोग नहीं करेगा इस प्रकार के। तो त्रस हिंसा का मतलब आगे जाके संकल्प पूर्वक ये इसका घात कर दें, इसको मार दें, इसको पीट दें, इसको कूट दें, शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो मन वचन का सबसे त्याग करना है ना, क्योंकि परिभाषा पड़ती है, हिंसा की मन वचन का ही भी बोला था ना वहां पे, तो वचन क्या आया था ना वहां पे, है ना। तो ये ऐसा है। तो अब लेकिन समस्या क्या है, अभी त्रस की बात करते हैं, स्थावरों के अलग से करेंगे। ठीक है, पहले त्रस की बात करते हैं, संकल्प पूर्वक त्रसियों की, मतलब त्रसियों की हिंसा का त्याग। अब लेकिन इसमें समस्या ये है कि आपने बोल तो दिया है कि भाई ये त्रसियों की हिंसा नहीं करना है, अब झाड़ू लगाएंगे, बुहारा करेंगे, हाँ, घर में पोता लगाएंगे, आदि आदि क्रियाएं करेंगे, चलेंगे, वाहन से उधर गमन करेंगे, मंदिर ही जाना हुआ वाहन से जाएंगे, तो फिर क्या त्रसियों की हिंसा नहीं होगी क्या, सांस लेने में त्रसियों की हिंसा नहीं होती है क्या। तो इसलिए एक शब्द लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वही है, संकल्प पूर्वक, ये शब्द लगाना पड़ेगा। क्या है, संकल्प पूर्वक त्रसियों की हिंसा नहीं करेंगे, ये है परिभाषा पूरी। अब आदि त्रस में पूरी है, ये स्थावर का प्रसंग बाकी है। क्या, संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, और बची हुई 3 हिंसा फिर क्या रहा, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, चलने तो खूब भर भर के करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आरंभी हिंसा में भी पूरा पूरा यत्नाचार करेंगे, हमारे परिणाम जीवों को बचाने के हैं, हम पूरा यत्नाचार सोच के कोई भी वस्तु ग्रहण करेंगे, आदि आदि सोच के, व्यर्थ में प्रमाद पूर्वक इधर उधर नहीं चलेंगे, जमीन देखकर चलेंगे, झाड़ू बुहारा देखकर करेंगे, बाइयों से नहीं कराएंगे उदाहरण के लिए। तो ये सब है इसमें। तो बोलेंगे कि आप बोलोगे कि भाई ये तो संकल्प कहाँ हुआ, तो आरंभी हुई ना। हाँ, लेकिन आरंभी में भी पूरा यत्नाचार करना है, पूरा यत्नाचार करने के बाद यदि कोई हिंसा हो जाती है तो वह अणुव्रत में दोष के अर्थ नहीं है, हिंसा का दोष तो फिर भी है,
ऐसा मत समझ लेना कि आरंभी हिंसा का कोई दोष ही नहीं होता। अरे भैया दोष तो उसका भी है, लेकिन यत्नाचार पूर्वक यदि कोई क्रिया करी है उसके बाद भी यदि जीवों का घात हुआ है, त्रसजीवों का, हाँ, तो हमारे तो बचाने के परिणाम थे, तो उसका दोष उतना नहीं है। उदाहरण के लिए लोक में एक चीज चलती ना, सलमान खान पे केस चला था। कौन सा केस चला था? उस पे केस चला था गैर इरादतन हत्या का। गैर इरादतन हत्या कि मर्डर तो हुआ है भैया आपकी गाड़ी से, लेकिन हाँ आपका इरादा नहीं था, तो गैर इरादतन हत्या की एक अलग सजा है, वो मर्डर की अलग सजा है। तो यहाँ पे भी जो दोष है आरंभी हिंसा में वो गैर इरादतन हिंसा है, कि हमारा हमारा इरादा नहीं था भैया, वो हो गई, हमने तो इतना चाह, हमें तो बचाने के परिणाम थे, तो उसका फिर तो कानून में भी सजा अलग है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी जिनेन्द्र भगवान के संविधान में भी वो सजा उसकी अलग है, उसका पाप अलग है, छोटा पाप है वो। कहने का मतलब ये, इसलिए क्या यत्नाचार पूर्वक यदि हिंसा हो भी करें कोई कार्य, हिंसा हो भी गई तो कम पाप है, बहुत कम पाप, अल्प पाप। इसलिए यत्नाचार पूर्वक कोई कार्य करना चाहिए हमें सारे कार्य। इसी प्रकार जैसे अभी लगाया अपन ने आरंभी में, तो उद्योगों में भी लगाना कि उद्योग में भी हम पूरे यत्नाचार पूर्वक कार्य करेंगे, उसके बाद यदि कोई हिंसा होती है तो फिर वो उसके कम कम हिंसा का दोष है। इसी प्रकार विरोधी में भी हमको जा जाके कि किसी को उकसाएंगे नहीं कि भैया ये हम उकसाओ, फिर वो हम पे करेगा तो हम तो बलवान है, हम जीत जाएंगे, उसकी जमीन हड़प लेंगे। समझ गए हम किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये काम नहीं करेंगे। जानबूझ के वो तो कोई अपने भी आक्रमण कर दे, भैया हम तो शांतिप्रिय देश है उदाहरण के लिए, अब कोई हम पे आक्रमण ही कर दे। हाँ, भारत का इतिहास है, भारत ने आक्रमण नहीं कहा आगे होगी किसी पे भी। हमारे इनफैक्ट हमारी जो डिफेंस की स्ट्रेटेजी है पूरी डिफेंसिव ऑफेंसिव अब बनाना शुरू करी हम लोगों ने। अभी तक की 60 साल की स्टडी देखोगे ना, जो वीपन्स है हमारे पास में, इंडिया के पास में, वो सब डिफेंसिव है, ऑफेंसिव तो है ही नहीं उसमें। हम तो क्योंकि हमको हमको किसी को आक्रमण करना ही है, हमको तो स्वयं की रक्षा करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी स्ट्रेटेजी है कि भैया हम स्वयं की रक्षा करेंगे, हम दूसरे पे आगे होके। तो इस प्रकार से इसको है संकल्प पूर्वक त्रसजीवों की हिंसा का त्याग है, और बाकी आरंभी उद्योगी और विरोधी में जितना यत्नाचार यथासंभव ये करे उतना अच्छा। जो उसके बाद भी हिंसा होती तो वो कम दोष लगेगा उसमें। ये हुई त्रसजीवों का पूरा प्रकरण पूरा। अब स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग करा दो, संकल्प पूर्वक स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग ऐसा कर दो ना उसमें कि भैया उसके हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसको पानी छान के पीना है। अब पानी छान के पीना है तो आप बोलोगे छान तो लिया, और त्रसजीव अलग हो गए। अरे त्रसजीवों की तो बात हो गई अलग, और पानी के अंदर जो स्थावर जल कायिक जीव उसका क्या करें? उसको तो भैया समझ गए आप, उसका क्या करें, उसको इलाज ही नहीं, उसको तो गर्म करना ही पड़ेगा, उसमें से स्थावर जीव निकालने ही पड़ेंगे। त्रस जीवों का स्थावर जीव निकालने ही पड़ेंगे, स्थावर जीव का संकल्प पूर्वक घात हो गई होगा उसको। ये कहने के लिए अहिंसाणुव्रत का धारी है, पहली प्रतिमा धारी है, लेकिन फिर भी इसके संकल्प पूर्वक स्थावर जीव का घात पाया जा रहा है, निकालने ही पड़ेंगे स्थावर जीव। इसी प्रकार कोई वनस्पति प्रासुक करना है तो प्रासुक करनी ही पड़ेगी। स्थावर जीव ना, त्रस की बात मत समझ लेना कि त्रस तो अच्छा होते हैं, आप त्रस में भी त्रस की बात हो कर लिया हमने, त्रस का तो संकल्प पूर्वक जीवों की हिंसा का त्याग हो गया, वह शेष में अत्याचार है। लेकिन यहाँ पे भी स्थावर जीवों में इसके संकल्प पूर्वक का स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं पाया जा सकता है। तो फिर उन्होंने एक और कंडीशन यहाँ लिखी, देखो व्रथा, कि भैया ऐसा ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात कि गृहस्थ है तो पानी छानेगा, सब्जी वगैरह सब करेगा, हाँ, तो स्थावर जीव सांस ही लेगा तो वायु कायिक जीव, अग्नि जलाया अग्नि कायिक जीव, ऐसे सब में लगाना है इसको। तो लेकिन इसमें भी एक बात का ख्याल रखना है, जो शब्द इन्होंने लिखा वृथा, कि व्यर्थ में नहीं करना है, व्यर्थ में पानी नहीं गंवाना है, प्यार व्यर्थ पानी नहीं ढोलना है। गिलास में पानी लेना उतनी लेना इतना कि पी पाए हम। आधी बाल्टी से नहा सकते तो आधी बाल्टी से नहा ले जीव। तो व्यर्थ में हिंसा नहीं करना है, व्यर्थ में ऐसे था। हाँ, अभी प्रमाचर्य भी आएगी ऐसे आगे, उसमें भी देखेंगे व्यर्थ। तो उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण समझ लेना भैया, कि हम इतनी ज्यादा सब्जी भाजी खरीद के नहीं ले आए, फ्रिज में नहीं रख दें कि सड़ जाए, फिर वो फिर फेंकना पड़े उनको, तो व्यर्थ में हिंसा हो गई ना स्थावर जीवों की। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये है त्रस हिंसा को त्याग तथा था वरना सहारे। ठीक है, अब इसको कुछ आपको पूछना होता पूछ ले लेना, मैं देखता हूँ नोट्स अपन ने और क्या लिखा था यहाँ पे। यही है बस, हाँ ये देखो ये लिखा, अहिंसाणुव्रत क्या होता है। मन वचन काय के कृत कारित अनुमोदन से संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, और साथ में शेष प्रकार से त्रस जीवों की हिंसा से बचाने के लिए अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति, और तीसरी बात स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा का। तीन बातें, टोटल तीन बातें कर ली अपन ने। त्रस जीवों का संकल्प पूर्वक घात नहीं करेंगे, शेष तीन प्रकार की हिंसा में त्रस जीवों के प्रति अत्याचार करेंगे, और स्थावर जीवों का भी व्यर्थ में घात नहीं करेंगे। ये तीन प्रकार से तीन बातें हैं अहिंसाणुव्रत में। ठीक है, तो ये सब करने के लिए जरूरी नहीं कि पहली प्रतिमा ले तो ही करें। ये तो क्या है, आगे बढ़ते हुए क्रम में है।
जितना हम कर सकते बिना प्रतिमा लिए तो भी करें, और आगे चल के प्रतिमा भी लें, तो अभ्यास तो करें, लेकिन प्रतिमा लेना है तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? हाँ बोलो भैया, कोई प्रश्न है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। जैसे सही है सब, जैसे सब सही है, आपकी आवाज नहीं आ मेरे रही से है। पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए, अब मेरे आ से रही है। पूछ रहे हैं? हाँ आपका हाथ नहीं रेस किया मेरे, ना, किसने हैंड रेस किया? हाँ नहीं मैं ये पूछ रहा था हाँ कि जैसा जल का एक तो हो गया, पर अग्नि हाँ। का एक, वायु का एक, क्या अपने ज्ञान का विषय नहीं है क्या? इनको कैसे प्रासुप करते हैं? नहीं नहीं, अग्नि का ही कोई प्रासुक नहीं होती है। अग्नि और वायु का ही कोई प्रासुक नहीं होते हैं। वनस्पति हो जाएगी, जल हो जाएगा, बस। बाकी कोई ये अग्नि कोई प्रासुक अग्नि हमने तो सुनी नहीं, ना पढ़ी, ना कभी देखी भैया, ना कोई प्रश्न आया दिमाग नहीं में। तो हाँ फिर अपन बोलते हैं ना, जैसे जल का एक, अग्नि का एक, जल ही जिनका शरीर है, अग्नि ही जिनका शरीर है, हाँ जल में से तो हाँ फिर उसको गर्म कर लिया तो वो जल अलग हो गया। तो हाँ। अग्नि कायिक में से अग्नि अलग क्यों बोलते हैं फिर उसको? ये अग्नि है और ये अग्नि कायिक ऐसा? शरीर अलग है अग्नि का, उसमें जो जीव आया वो अग्नि का एक शरीर अलग है, जीव अलग है। प्रश्न क्या अच्छा है वो आपका अपन कि जैसे प्रासुक कैसे करना, ये प्रश्न नहीं, है कि? जैसे जैसे जल, मेरा प्रश्न ये था, जैसे जल, जल का एक, जल काय और जल ऐसे जीव। जैसे चार हाँ चीजें होती है ना कुछ, हाँ, जल जीव, जैसे हाँ अग्नि और, हाँ जल जीव, तो जैसे अग्नि और वायु में भी होता है। तो फिर हाँ। वो कायिक और वो चीज अलग अलग कैसे होएगी? डिफ्रेंशिएट कैसे होएगी? जैसे जल को तो अपन अलग अलग कर लेते हैं, नहीं अग्नि और वायु को अलग हाँ, नहीं कर सकते ना? नहीं तो वो तो अलग अलग क्या, देखो बात जैसा जल में लगाया है उसे अग्नि में लगाना। अग्नि में क्या किया, अग्नि लगाई हमने, तो वो सामान्य अग्नि है, उसमें से कोई विग्रह गति का जीव जन्म लेने के लिए आ रहा है, तो अलग प्रकार का जीव है। फिर जन्म ले लिया, अलग प्रकार से हो गया, फिर उसने उसको छोड़ दिया, तो सब अब क्या है कि वो जिस शरीर को छोड़ा था, पूरा पूरा तो छोड़ नहीं पाएगा, वो दूसरा शरीर तो कहीं ना कहीं रहेगा ही वहां पे। लेकिन वो जो जिसने छोड़ा है, तो उस शरीर की अपेक्षा वो अग्नि काय बन जाएगा ऐसा। जैसे जल काय बन जाता है ना, आप जल काय तो बना सकते हैं, अग्नि काय नहीं बना सकते, लेकिन हमने कोई सुना नहीं कि अग्नि काय बना सकते हैं क्या। जल काय तो बन जाएगा, उसको गर्म कर दो तो सारे सौर बाहर निकल जाएंगे, जो बच गया वो जल काय। लेकिन इसे अग्नि काय का कि पूरा सब अग्नि काय बाहर निकाल दे हम, और फिर बोला अग्नि काय है ये, तो ये तो सुना नहीं भाई हमने मतलब कभी। अग्नि, अग्नि और वायु में नहीं हो सकता है? पृथ्वी में तो फिर भी देखने को मिलता है, शंख हो गया या फिर सोना चांदी हो गया, ये सब जल में भी हो गया, वनस्पति में भी हो गया, पर अग्नि और वायु में नहीं होता है ना? हाँ, अब ये होता हो तो मुझे पता नहीं, बाकी अग्नि का तो मुझे लगता नहीं कि किसी विधि से हो सकता है। वायु का तो एक बार और मेरे को मतलब अपन सोचे शायद गर्म करें आदि, तो हो सकता है हो जाए। वायु लो गर्म करो, हो सकता है हवा निकल जाए, पर मैं मन से बोल रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं। बाकी अग्नि का तो सुना नहीं किसी विधि से होता हो तो, है ना। अग्नि ठीक है। काय कैसे बनाएंगे, ये अच्छा प्रश्न है वैसे। आप आपको ही मिले तो पता ना कि अग्नि काय बना सकते हैं क्या? प्रासुक अग्नि। देखो आप विचार करना, अच्छा प्रश्न है। और कोई प्रश्न? चलो आगे चले यहाँ से। तो ये हुआ अहिंसाणु व्रत। अब आगे चले, पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। दूसरा क्या पाप था? हिंसा के बाद झूठ के किसे, तो हमने जैसे हिंसा की परिभाषा लिखी थी, वैसे झूठ की परिभाषा लिखे पहले, फिर समझेंगे सत्यानुव्रत क्या होता है, झूठ के त्याग को क्या होता है झूठ। तो पहले ही बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इसको ट्रूथ नहीं बोलते हैं। हमको पहले ही लगता था, जब ये नहीं पढ़ा था ना सत्यानुव्रत, तो हमको लगता था कि कोई स्टेटमेंट जैसा है फैक्चुअल वे में उसको रिप्रेजेंट करना वही सत्य है, और नहीं करना रिप्रेजेंट ऐसा वो झूठ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है सत्य, क्या है झूठ क्या है? कि भाई ऐसे वचन बोलना, देखो सुनना यहाँ से, कैसे वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना जिनसे किसी की आजीविका चली जाए, विध्वंस फैल जाए, क्लेश फैल जाए, समाज में रोष फैल जाए, झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए, अप्रिय हो, कर्कश हो, निंदा के वचन हो, गाली हो, चुगली हो, इस प्रकार के वचन सत्य होने पर भी असत्य ही हैं, मतलब सत्य नहीं है वो वचन। तो उदाहरण के लिए किसी गंजे को गंजा बोलना, तो गलत क्या बोला उसमें, सही तो है। यह उत्कर्कश वचन है, इसलिए वो असत्य है। ऐसे वचनों का सत्यानुव्रत के त्याग, सत्यानुव्रत के धारी के त्याग होता है, ऐसे यहाँ लिखा है। देखो यहाँ पे, यहाँ उन्होंने ये नहीं लिखा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का जो जो नहीं है ऐसा उसका त्याग है, लेकिन यहाँ क्या लिखा उन्होंने, परवधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। ऐसे वचन जो परवधकार हो, कठोर हो, निंद्य हो, ऐसे वचनों को नहीं उचारता है सत्यानुव्रत का धारी। समझ में आई ना बात? तो सत्य का परिभाषा मतलब कि कैसे वचन होते हैं, जो नहीं नास्ति से हुआ, तो अस्थि से कैसा होता है फिर वचन? अस्थि से इसके होते हैं हित मित प्रिय। जैन श्रावक है तो हित मित प्रिय वचन के लिए जाना जाता है। उसके वचन अच्छे मतलब हितकारी हो, मीठे लगे और प्रिय लगे, कर्कश ना हो, मीठे हो, इस प्रकार से उसकी बोली है। कोई भी जैन श्रावक सामान्य तौर पे
उसके ऐसे वचन पाए ही जाना चाहिए। हित मित प्रिय, भले ही सत्यानुव्रतधारी हो या नहीं हो। झूठ के 4 प्रकार देखे थे हमने, देखो यहाँ पे, विद्यमान का निषेध करना, अविद्यमान को प्रगटाना, विद्यमान में अविद्यमान को मिलाकर प्रकट करना। ये तो ये 3 बातें तो का तो उसको त्याग है ही, लेकिन यहाँ पे चौथी बात की बात करना है कि पर्वतकार कठोर निंदे वचन। इस प्रकार से 4 प्रकार के झूठ होते हैं। जो विद्यमान है उसके निषेध कर दिया कि ऐसा होते ही नहीं है, और जो नहीं है उसको मतलब सत को असत रूप कहना, ये पहला है। दूसरा असत को सत रूप कहना, और तीसरा सत में असत मिला के कहना, है ना। ये होगा 3। और चौथा क्या है, तो सत असत आ गया ना वहां पे, समझ, सत्य पढ़ रहे हो, असत्य पढ़ रहे हो अपन, तो सत असत समझ में आई ना, वहां था आपको। पहला क्या था, ये सत है ही नहीं। दूसरा, असत को सतरूप प्रकट करना। तीसरा, सत में असत मिला देना। और चौथा, ऐसा असत बोलना जो कि हित मित्र प्रिय ना हो। ठीक है, ये 4 हुट के छूट के 4 प्रकार हैं। तो कैसे वचन ने लिखा, हित मित्र प्रिय वचन ना, इस प्रकार के वचन होते हैं इसके, अहिंसाणुव्रत के धारी, सत्यानुव्रत के धारी के। तो हमारी जो बोली है, क्या इसमें अलग अलग प्रकार से वचनों पर तो अलग अलग प्रकार से सभी सत्यानुव्रत की बात करी यहाँ पे, सत्य महाव्रत की बात करेंगे, फिर भाषा समिति की बात करेंगे, फिर वचन गुप्ती की बात करेंगे, फिर सत्य धर्म की बात करेंगे। इस प्रकार से वचन पे तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे व्याख्या मिलेगी। अभी अपन पढ़ रहे हैं सत्यानुव्रत, आगे जब सत्य महाव्रत आएगा, वचन गुप्ती आएगी और भाषा समिति आएगी छठी ढाल में, तो वहां विस्तार से पढ़ेंगे। सत्य धर्म भी वहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। जल मृतिका बिन और नाहि कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। अब क्या तीसरा है, हिंसा झूठ के बाद क्या है, चोरी। क्या होती है चोरी, किसी की पड़ी हुई, बिना दी हुई, भूली हुई, धरोहर के रूप में रखी हुई वस्तु को हड़प जाना, या उसे स्वयं तो यूज नहीं करना, दूसरे के लिए दे देना, तो ये सब चोरी है। ठीक है, चोरी, यही बात समझ में, किसे कहते हैं चोरी। तो ये ऐसा ना करना। ये अचौर्यानुव्रत है। तो इसके यहाँ क्या लिखा, जल मृतिका बिन और राही कुछ कहे दत्ता, जल और मिट्टी के बिना अचौर्यानुव्रत का धारी कुछ और भी बिना दिए ग्रहण नहीं करता। तो जल और मिट्टी क्यों, कि तो क्या है, प्राकृतिक तौर पर राजा की आज्ञा से, देश की आज्ञा, सरकार की आज्ञा से समान, सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध है। हाँ, किसी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट जल हो, प्राइवेट कुआं हो, प्राइवेट मिट्टी, काली मिट्टी जहाँ पे जो भी है उर्वरक उपजाऊ वगैरह, तो वो उसकी बात नहीं है। लेकिन ये सामान्य रूप से पब्लिकली अवेलेबल है। राजा ने बोला कि जिसको चाहिए, नदी में पानी बह रहा है, इसको चाहिए भर लो, वो आ रहे हैं वहां रोकने के लिए, पीने के लिए। ऐसा नहीं पाइप डाल के अपन पीने के लिए, मतलब नदी का पानी पीना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन काम करने के लिए जो चाहिए आपको है उपलब्ध, कुआ है, सरकार ने खोदा हुआ है, निकालना वहां से पानी, ऐसा। ठीक है, ऐसा वैसी मिट्टी में भी लगाना। ठीक है, तो ये इसके अलावा बाकी किसी भी चीज का ग्रहण करने का त्याग होता है, यदि करता है तो उसको चोरी का दोष है। ठीक है, तो यहाँ लिखा चोरी, किसी की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण करना या अन्य को दे देना। रखी हुई है कोई, कोई गिरी हुई, तो सबने लगाया था कैसे कैसे क्या क्या है। उदाहरण के लिए टैक्स की चोरी करना, ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करना, ये सब क्या है, चोरी में लगाना है इसको सब। और फिर इसके क्या है, जल और मिट्टी के अलावा अन्य किसी भी वस्तु का ग्रहण करने का त्याग है। एग्जाम प्रश्न भी आया था कि जल और मिट्टी का, है ना, आपको याद हो तो। अचौर्यानुव्रत क्या है, जल और मिट्टी के अलावा अन्य बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण का त्याग। ठीक है, इस प्रकार से ये अचौर्यानुव्रत है। आगे चलें, तो हिंसा, झूठ, चोरी। इसके बाद आया कौन सा पाप, चौथा, कुशील। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी निज वनिता मतलब क्या, अपनी वनिता। अपनी वनिता मतलब कि हम तो सभी सभी को अपने ही मानते हैं, ऐसा नहीं हो। ये अपनी स्वविवाहिता, उसका मतलब होता है अपनी स्त्री। विवाह क्या हो, जिसके साथ समाज के सामने 7 फेरे डले हुए, जो भी, जैसे भी, जिस भी परंपरा में जैसा होता हो, वैसा विवाह क्या है, तो वो स्वयं की स्त्री है। उसके बिना सभी नारियां, चाहे वो अपनी बहन हो, माँ हो, या मतलब उनसे भी विरक्त है तो ही है, बाकी जो दूसरी भी हो सबसे विरक्त है। सभी सकल नारी से यह विरक्ति है। विरक्ति मतलब क्या, कि कुशील सेवन के भाव नहीं है। चौथा क्या था वैसे, कुशील। कुशील मतलब क्या, ये हिंसा, झूठ, चोरी, और कुशील की परिभाषा। कुशील मतलब क्या, तो बचपन में पढ़ी परिभाषा पढ़ी थी नामाशा मंदिर में, पराई माँ बहनों को बुरी नजर से देखना। देखना भर मतलब क्या, जहाँ देखना लगा लिया वहां तो आके लगा ही लो आप। पराई माँ बहनों को दूसरी नजरों से देखना। हाँ, ऐसे भावों को कुशील के भाव कहते हैं। तो फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, ब्रह्मचर्याणुव्रत। कुशील सेवन का अभाव मतलब ब्रह्मचर्याणुव्रत। तो ब्रह्मचर्याणुव्रत की परिभाषा क्या है, कि अपनी
सीधी सी बात है, ब्रह्मचर्य मतलब स्वदार संतोष व्रत। स्वदार संतोष मतलब स्व मतलब अपनी, दार मतलब स्त्री, संतोष मतलब संतोष रखेंगे, हम अपनी ही स्त्री में संतोष रखेंगे, ऐसा व्रत है ये। हम एक बार हमने देखो क्या है, उस दिन बताया था कि अच्छा तो ये है कि ये जो विवाह ही ना करे, ब्रह्मचर्य से रहे, लेकिन नहीं रह सकता है गृहस्थी में, संतति को भी आगे बढ़ाना है। हाँ, तो क्या करे कि भैया ये जितनी स्त्रियों से इसको विवाह करना है करे, लेकिन 100 स्त्रियों से विवाह करने के बाद भी यदि 101 भी स्त्री आ जाए यदि सामने, तो फिर उसको माँ बहन बेटी की नजरों से देखेगा। ये होता है ब्रह्मचर्य व्रत। आप बोलो 100 से विवाह करवा दिया फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ क्या लिखा, अपनी विवाहिता, ऐसा नहीं लिखा कि एक से ही, ऐसा नहीं लिखा है। तो जिसपे भी भाव आ रहे हैं अब विवाह कर लो, उसके बाद उसका रखो, भोग करो। लेकिन कहने का क्या मतलब है, लेकिन भोग करने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। जो छोड़ा गया उसकी प्रेरणा की, जिसको छोड़, फिर जो विवाहिता नहीं है उसके प्रति बिल्कुल माँ बहन या सुता के माता बहन सुता पहचानो, ऐसा लिखा है ना सक्षम धर्म की पूजा में। इस प्रकार से यह क्या है, ब्रह्मचर्याणु व्रत है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसे वास्तव में होता है अपने ही ब्रह्म स्वरूप में चर्या करना, आत्म रूपी ब्रह्म स्वरूप में चर्या करना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्योंकि ऐसा आत्मा जो स्वयं अपने ब्रह्म स्वरूप में चर्या नहीं करके पर पदार्थों में विचरण कर रहा है, पर पदार्थों को भोग रहा है, पर को भोग रहा है, ऐसा आत्मा ही व्यभिचारी है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ये ऐसा आत्मा व्यभिचारी है। तो उस व्यभिचार का त्याग, पर को भोगने का त्याग, स्त्री नहीं, सो की स्त्री पर ही है यहाँ तो, एक ही रहे यहाँ तो। हाँ, लेकिन वो अपन लगाएंगे मुनिराजों के लिए। हाँ, यहाँ तो इसके क्या है, सदार संतोष व्रत है, मतलब पर को भोग, पर स्त्री को भोगने का त्याग। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा, ब्रह्मचर्याणु व्रत पाप के भय से अपनी स्वविवाहिता स्त्री के अलावा अन्य शेष स्त्रियों से विरक्ति के परिणाम। विरक्ति के मतलब जैसे माता पिता, माता बहन सुता के परिणाम इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इनके प्रति कुशील सेवन का भाव नहीं होता है जीव को, इसलिए ये 3 का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। ठीक है, ये है ब्रह्मचर्याणु व्रत। विवाह जब हुआ था ना, तो हम सबने ये व्रत लिया था, स्वदार संतोष व्रत, कि हम अपने ही स्त्री अपने ही पुरुष में संतोष रखेंगे, ऐसा व्रत है ये। आगे चलें, हिंसा झूठ चोरी कुशील, इसके बाद परिग्रह। परिग्रह क्या होता है, पाप है ना परिग्रह। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करने का भाव, चारों ओर से जोड़ने का भाव, ग्रहण ये भी ले लूं वो भी ले लूं, या पर पदार्थ में मूर्छा के परिणाम, मेरा है मेरा है मेरा, ऐसे जो परिणाम है, ये जो भाव है, इसी को परिग्रह कहा है। ठीक है, परिग्रह आया समझ में। अब ये जो 4 पाप थे ना, हिंसा झूठ चोरी और कुशील, इन 4 पापों के लिए तो भारत सरकार में सजा है। कोई हिंसा कर ले, मर्डर कर ले, बताया ना, जैसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह, फ्रॉड कर ले, चोरी कर ले, अब बलात्कार आदि कर ले, तो इन सब के लिए शासन में सजा है इसके लिए। लेकिन यदि न्यायपूर्वक टैक्स चुका के यदि परिग्रह जोड़ा है तो भारत शासन में सजा नहीं है उसके लिए, उसका तो उल्टा आदर सत्कार है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान के शासन में इस परिग्रह के लिए भी सजा है। बताओ आप कि अपनी आवश्यकता से ज्यादा आपने कैसे रख लिया। तो ये परिग्रह है। तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, परिग्रह का त्याग नहीं करवा रहे हैं। परिग्रह जो हो नहीं सकता, गृहस्थ है ना ये, तो इसको तो भी कपड़े चाहिए ना, घर में रहना है, इसको बर्तन चाहिए, भांडे चाहिए, सब चाहिए इसको। तो इसके परिग्रह का परिमाण करवा रहे हैं कि अपनी आवश्यकता जितनी है उतने तुम रखो, इसकी मर्यादा कर लो कि मैं अपने जीवन में 10 शर्ट से ज्यादा नहीं रखूंगा। लेकिन ऐसी मर्यादा मत कर लेना कि 6 खंड की संपत्ति से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो क्या चक्रवर्ती बनने का इरादा है क्या इस जन्म में। तो ऐसा नहीं, जितना हो सकता है खींचतान के लिए रखना है, लेकिन बिल्कुल लिबरल भी नहीं रखना है। खींचतान के नहीं कि एक एक पैसा का हिसाब करना पड़ जाए, ऐसे ऐसे मत रख लेना कि एक घड़ी मतलब ये इतने रखूंगा, ऐसा नहीं। थोड़ा लिबरल वे में रखें, लेकिन हाँ इतना तो क्या है कि जो छोड़ा गया है उनसे विरक्ति के परिणाम होना चाहिए। फिर उनसे इच्छा के परिणाम, शायद इच्छा परिणाम, उनसे इच्छा के परिणाम होना चाहिए। तो क्या लिखा है, अपनी शक्ति पर प्रमाण परिग्रह थोड़ो रखे, कि अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा परिग्रह रखना। यह परिग्रह परिमाणाणु रथ है। परिग्रह परिमाणाणु ऐसा पूरा नाम लिखना है उसका, परिग्रह त्याग मत लिख देना। ठीक है, परिग्रह चारों ओर से जो ग्रहण करने का भाव, परिग्रह परिमाणाणु रथ, बहिरंग परिग्रह की मर्यादा कर उससे अधिक में निष्प्रहता, इच्छा रहितता से विरक्ति के परिणाम, बाकी बाकी परिग्रह से। ऐसा नहीं कि खुद ने तो परिग्रह परिमाण कर लिया और पड़ोसी की हवेली देखकर काश की ऐसी मेरी होती, ऐसे नहीं। मतलब क्या निकला फिर परिग्रह परिमाण करने का। हाँ, इस प्रकार से यह पहली प्रतिमा की चर्चा है।
अब पहली प्रतिमा में अब सबसे इंपॉर्टेंट 16 का भोजन तो आया ही नहीं था। हमको क्या लगता है, पहली मुझे नहीं बताया था, पहली प्रतिमा मतलब 16 का भोजन, मर्यादा का भोजन, तो वो तो आ गया ना वहाँ पे त्रस अपक्ष का त्याग, जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं, ऐसे अपक्ष का त्याग, तो उस मर्यादा के उसमें आ गया मर्यादा का भोजन। ठीक है, चले आगे चले, यहाँ से पहली प्रतिमा का वर्णन यहाँ से हुआ। अब ये जीव आगे बढ़ते हुए और परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए आचार्य के समक्ष जाके क्या करता है, निवेदन करता है कि हे आचार्य, मुझे मोक्ष मार्ग पे चारित्रिक उत्थान के लिए अब दूसरी प्रतिमा प्रदान करें। तो दूसरी प्रतिमा इसने ली अब आगे चल के। अब क्या हुआ, इसकी दूसरी प्रतिमा ली तो अब इसके क्या तीसरी कछाय चौकड़ी का भाव हो गया कि नहीं। वो दूसरी के दो कछाय चौकड़ी का जो उदय चल रहा था वो थोड़ा और कम हो गया, उदय तो पाया जाएगा भैया, तो ऐसा मत मान लेंगे तीसरी कछाय चौकड़ी का भाव करा दोगे तो मुनिराजी बन जाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं है। बची हुई शेष दो कछाय चौकड़ी का उदय जो है मंद हो गया है, इतना मंद हो गया है कि सत्वेन दुर्वि उनका जो सत्व है वो निश्चय करना कि पाया जाता है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसा लिखा है रत्नाकर शावकाचार्य जी ने, महाव्रताय प्रकल्पन्ते ऐसा लिखा है, सत्वेन दुर्विधारा महाव्रताय महाव्रताय प्रकल्पन्ते अप्रत्याख्यान तनुत्वात् अप्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुर्विधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते। कि उनका निर्धारण करना, बची हुई दो कषाय मतलब प्रत्याख्यान और उनका निर्धारण करना मुश्किल हो जाए। इसलिए महाव्रत किस कारण दे कि महाव्रत के अपन देखेंगे इसमें हम महाव्रत किसे कह रहे हो उसको, तो उन्होंने कहा कि भैया वो दो है ना, उन्हीं के बराबर है, दो कछाय चौकड़ी इतनी मंद हो गई है कि उसका तो हेब की भी नहीं निर्धारण करना मुश्किल हो रहा है उसके लिए। हाँ, इतनी कम हो चुकी है उसकी दो कछाय चौकड़ी। ठीक है, आगे चलें तो अपन क्या देख रहे थे यहाँ से, अब इसके पाए जाते हैं क्या, दूसरी प्रतिमाधारी के क्या करना क्या है, तो 12 व्रत करना है टोटल, 5 का वर्णन हमने कर लिया, 7 का वर्णन बाकी है। लेकिन उसके पहले एक चीज और पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि दूसरी प्रतिमाधारी के 12 व्रत तो पाए जाते हैं, लेकिन जो पहले के जो 5 व्रत है ना उनका निरतिचार पालन पाया जाता है। पहली प्रतिमा में से शर्त नहीं थी कि निरतिचार पालन करना है, मतलब निरतिचार अतिचार यदा कदा लगे तो भी दोष रूप नहीं है, अति ठीक है। लेकिन दूसरी प्रतिमा में वो उन जो 5 अणुव्रत लिए थे उनका निरतिचार पालन है। ठीक है, ये अंतर है अणुव्रतों में, पहली प्रतिमा के अणुव्रत और दूसरी प्रतिमा के अणुव्रत। अणुव्रत तो समा एक जैसे ही पड़े 5 अणुव्रत अपन ने, हाँ, अहिंसा अणुव्रत से परिग्रह परिमाण अणुव्रत। लेकिन अंतर क्या है फिर कि उसमें सतिचार पालन भी होने पर भी वह पहली प्रतिमा में योग्य है, मतलब ठीक है, होना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन चलेगा। लेकिन दूसरी प्रतिमा में वो अतिचार नहीं चलेंगे, उनका हटाना है, तो निरतिचार पालन करना 5 अणुव्रतों का जो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है साथ में, पहले पहली प्रतिमा नाम है दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा नाम है व्रत प्रतिमा। 12 व्रत होते हैं इसमें श्रावक के, इसलिए व्रत प्रतिमा नाम है इसका। तो क्या है इसमें 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन, अभी बताया आपको। शल्य रहितता, निशल्य व्रत ये सूत्र जी का सूत्र है, शल्य रहितता और 7 शील व्रतों का धारण। तो टोटल 12 व्रत हो गए, 5 अणुव्रत, 7 शील व्रत, साथ में एक और चीज शल्य रहित। शल्य मतलब क्या होता है, जो सुई की तरह चुभे उसको शल्य कहते हैं। तो माया में मिथ्या निंदा 3 प्रकार की शल्य होती है, ऐसे कषाय के भाव मतलब जो कि पीड़ा दे आत्मा को, सुई की तरह चुभे, वो शल्य है। ये तो 3 प्रकार से लिखा है, तो इसके मिथ्या का तो अभाव हो ही गया था, माया का भी अभाव कम 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 है, जो भी माया पाई जाती है इसके, जितनी बची मतलब दो कषाय चौकड़ी, और निदान नहीं है इसके, मतलब संसारी भोगों की कामना आज नहीं। आवाज आवाज बहुत कट रही है आपकी। अच्छा, एक सेकंड में चेंज करता हूँ कनेक्शन। में आएगी, ऐसा नहीं आ रही। चलो, हमने कनेक्शन चेंज करा है, देखना नहीं अभी भी आती तो एक और कनेक्शन तीसरा ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये माया मिथ्या निध्यान 3 प्रकार के शल्य, आप बता देगा, और आवाज आए तो अपन बस अल्टरनेट अरेंजमेंट है यहाँ पे। अब तो ये हुए शल्य। अब तुमने को क्या पढ़ना है, अब 5 अणुव्रत के अतिचार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसका दूसरी प्रतिमाधारी के अभाव होता है, तो 5 अणुव्रत हैं, एक एक अणुव्रत के 5-5 अतिचार। सम्यक दर्शन के हमने पढ़ लिए थे, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि संस्था और अन्य दृष्टि प्रशंसा। तो सम्यक दर्शन के 5 अतिचार थे। अब ऐसे ही आगे आगे चलते जाएंगे, 12 व्रत, उसमें एक 5-5 अतिचार, और फिर सल्लेखना आएगा अंत में, उसके 5 अतिचार इस प्रकार से पढ़े आएंगे एक एक करके।
तो हम पढ़ते हैं, देखो अहिंसानुगत के 5 अतिचार लिखे हैं सामने। छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण, अन्नपान निषेध निरोध। क्या ये अहिंसानुगत के 5 अतिचार है कि छेदन न करे, बंधन ऐसा न बना दे कि भैया पीड़ा हो, किसी को पीड़ा ना दे, पशुओं को, तिर्यंचों को, कोई अपना अधीनस्थ काम करता हो उसके ऊपर कोई कार्य का भार न लाद दे, पशु काम है, पशुओं का काम है तो पशुओं पे अति भारारोपण न कर दे, और नहीं, और किसी के ऐसा अन्न पान का निरोध ना कर दे कि कोई आ रहा हो अपने घर में तो अपन कि नहीं खिलाना है इनको, नहीं ये अब कोई मुनिराज आ जाए अपने नगर में, सब सामान्य बात खिला दें कि तो 20 पंथी मुनिराज है, इनके लिए कोई चौका नहीं लगाएगा ये ऐसा कर मत देना, देखो हाँ। तो ये अन्न पान निरोध हो गया है इंसान, तो कोई सामान्य श्रावक को उसको ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चले यहाँ से। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार, परिवाद, रहो, व्याख्यान, पेशून्य, कूट लेखन और न्यासापार। अब इसको करते हैं, इसको टाइम लगेगा करने में, अब इसको कल से करेंगे अपन। एक काम करते हैं, कल वापस से 5 आज हो भी नहीं पाएगा वैसे भी है। ठीक है, तो ये इनके अपन अतिचार करेंगे कल। 5 अनुव्रतों के 5 अतिचार करना है अपने को, एक एक के 5 25 हो जाएंगे टोटल। और उसके बाद 7 शील व्रत, उसमें भी फिर क्या है कि 7 शील व्रत है, 3 गुण 4 शिक्षा व्रत, उसमें एक एक की परिभाषा देखेंगे, एक एक के 5 अतिचार है, फिर अंत में सल्लेखना। इस प्रकार से ये है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ लो, समय है अभी अपने पास में। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए इतना ही करते हैं फिर। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिनवाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिनवाणी, राग द्वेष अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, 7 तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोमाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।